बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर बिजनेस मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद जावेद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस के रेलेवेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, आपके एक्सरसाइज का सिक्स्थ पार्ट है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 42 फीट एंड इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल्स। डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल्स यानी इसकी विड्थ और इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट, इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x फीट। हमने ये रेक्टेंगल यहाँ पे डिजाइन की है, इसकी विड्थ जो है वो x फीट हमने कंसीडर की। नेक्स्ट आपके पास उसकी लेंथ जो उसे यहाँ पे हमें दी है कि 5 फीट लेस है, यानी 3 फीट लेस है विच इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ। हमें विड्थ का नहीं पता तो हम क्या करेंगे, वहां पे x जो हमने सपोज किया है हम उसका 5 टाइम कर लेते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट्स लेंथ जो है वो 5 टाइम इसकी विड्थ से 3 फीट लेस है। तो कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 3। तो यहां पे देखें, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5x माइनस 3 फीट। और एक और यहां पे जो स्टार्ट में आपको दिया है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42 फीट, ये गिवन है। स्टूडेंट, रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो ये होता है कि उसकी 4 साइड जो है, यहां से शुरू हो जाएं, यहां से ये लेंथ, ये विड्थ, ये लेंथ, ये विड्थ और ये लेंथ सबको एडअप कर दें। सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो यहां पे यही लिखा है कि वी नो सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर गिवन है 42 फीट। तो हम यहां पे कहेंगे लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 42 फीट। इसे हम ये भी लिख देंगे 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ इज इक्वल टू 42 फीट। तो लेंथ हमने जो सपोज किया 5x माइनस 3, सेकेंड लेंथ 5x माइनस 3 प्लस विड्थ क्या x प्लस विड्थ x इज इक्वल टू 42 फीट। स्टूडेंट, यहां पे पेरेंथेसिस है, इसको रिमूव करें। 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 प्लस x। आप लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, 5x प्लस 5x 10x प्लस x 11 प्लस x 12। तो ये हुआ 12x और माइनस 3 माइनस 6, ये हो जाएगा आपके पास 6। तो 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 42। एक लीनियर इक्वेशन है, आप इसकी ट्रांसपोजिशन करें, माइनस x इधर जाके प्लस x होगा, 42 प्लस 6 48। तो 12x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 बाई 12 विच इज इक्वल टू 4 फीट। तो सो स्टूडेंट, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट यहां से सॉल्व हो रहा है। x इज इक्वल टू 4 फीट इट्स विड्थ, ये हमें विड्थ इसकी जो है वो मिल चुकी है। और इसकी जो लेंथ होगी वो 5x माइनस 3 है। तो पहले हम अपनी विड्थ का 5 टाइम करते हैं, वो 20 होगा, इसमें से 3 माइनस करेंगे विच इज 7 फीट इट्स लेंथ। Thus the dimensions of the given rectangle are 17 feet and 3 feet. स्टूडेंट, ये था हमारा 6th प्रॉब्लम। हम 7th प्रॉब्लम के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सॉल्व 10x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 4। एक फ्रैक्शनल टर्म ये है, एक फ्रैक्शनल टर्म ये है। स्टूडेंट, मिडिल में आपके पास साइन ऑफ इक्वलिटी है। स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को पहले रीराइट करते हैं कि हमारे पास जो गिवन है, सॉल्व जब हम करते हैं तो हमारे पास गिवन है यही जो हमें दिया हुआ 10x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 4। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बजाय से कि हम इसका एलसीएम लें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो आज जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 होगा और 10x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 4x माइनस 8 इंटू 5x प्लस 2 है और इधर 10x प्लस 3 इज इंटू 2x माइनस 4 है। इसके मिडल में जो साइन नहीं है वो मल्टीप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लीकेशन करके इस पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम 4x को मल्टीप्लाई करते हैं 5x से। तो 4 5 20 और x स्क्वायर हो जाएगा, तो 20x स्क्वायर है। नेक्स्ट टर्म हम है कि 4x को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सेकंड टर्म 2 के साथ। 4 इंटू 2 क्या होगा 8, साथ क्या आएगा x, 8x।
नेक्स्ट यहाँ से फिर हम इसकी सेकंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, साइन है -8 मल्टीप्लाई बाय 5x, तो ये होगा माइनस का 40x। अगेन फिर -8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो -2 इंटू 2 क्या होगा, -16। इसी तरह स्टूडेंट इस साइड पे हम आते हैं तो 10x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x के साथ, तो 10 2 ज़ा 20 और x स्क्वायर होगा। फिर इसी को 10x को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, ये होगा -40x। फिर इसकी सेकंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ा 6x, और फिर इसकी सेकंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें +3 और -4, माइनस का आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 12। इसके बाद स्टूडेंट आप लाइक टर्म को देखें, यहां पे सिंपलीफाई कर दें, 20x स्क्वायर है, ये 8x और ये 40x माइनस का, तो 8 प्लस है और माइनस का 40 है, तो आप इसको सिंपलीफाई करें तो माइनस का 32x इस सिंपलीफिकेशन में बचेगा, और ये -16 है। इक्वलिटी के इस तरफ 20x स्क्वायर एज इट इज है, -40x और +6x, -40 में से 6 को आप निकाल दें तो ये आपके पास माइनस का 34x रहता है, और ये -12 है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आप इसकी लाइक टर्म्स को एक तरफ, यानी x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लिखें। 20x स्क्वायर -32x स्क्वायर, ये इस हैंड पे ऑलरेडी था, यहां से 20x इधर आके -20x स्क्वायर हो गया, इधर से -34 इधर आके +34x हो गया। यहां पे -12 है, लेकिन ये -16 इधर आके प्लस हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर दें, यहां पे -12 + 16, तो प्लस का 4 यहां पे रह जाएगा, और इधर से स्टूडेंट 20x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 32x और +34 है, तो माइनस का 32 + 34 है, तो प्लस का 2x यहां पे रिमेनिंग होगा, तो 2x = 4, तो x = 4/2, 2 से कैंसिल होके x की वैल्यू यहां पे 2 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का सेट ऑफ सोल्यूशन होगा, विच इज 2। तो स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर अगले बोर्ड पे चलते हैं हम। जी स्टूडेंट, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है 8 था आपका, कि x - 6 डिवाइडेड बाय x + 5 और x + 5 डिवाइडेड बाय x - 6। सिंपली ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू, ये भी फ्रैक्शन में है, दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी है, तो स्टूडेंट हम इसको भी उसी तरह से सिंपलीफाई करेंगे। जब सॉल्व करेंगे, रीराइट करेंगे, स्टूडेंट जब भी रीराइट करें अपने आंसर क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट पे जब अपना क्वेश्चन उतारते हो तो बड़ा केयरफुली इसको उतारा करें, कि जब आप रीराइट करते हो तो आप देख लें एक दफ़ा अपने क्वेश्चन पेपर से और आंसर शीट पे कि आपने प्लस माइनस के साइन ठीक रखे हैं या नहीं रखे, ताकि अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे से ही आपने रीराइट कर लिया अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर माइनस प्लस के साइन का अगर थोड़ा सा इशू हुआ तो आपका क्वेश्चन कभी भी जो है वो सही नहीं होगा। तो हमने देखा कि गिवन हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे रीराइट किया है, अब हम प्रोसेस वो यूज कर रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x + 5 × x + 5 और x - 6 × x - 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास देख रहे हो कि x + 5 × x + 5 = x - 6 × x - 6, फिर वही मल्टीप्लिकेशन है, पहले इस x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर होगा, फिर अगेन इस x को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5x आएगा, फिर आप इस 5x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5x है, फिर इस x को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 के साथ, 25 हो जाएगा। इसी तरह आप इस साइड पे भी आप x स्क्वायर, फिर ये आएगा x माइनस का साइन है, -6x, -6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6x, -6 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +36। अब हम इस हैंड पे जो लाइक टर्म्स है उसको कंबाइन कर लेते हैं, x स्क्वायर + 5x + 5x विच इज द +10x +25। सिमिलरली यहाँ पे -6x और -6x माइनस का 12x हो जाएगा, बाकी x स्क्वायर और +36 लिखा जाएगा। हम x की जो इन्वॉल्व टर्म है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। 10x स्क्वायर + 10x ऑलरेडी इधर मौजूद है, इधर से x स्क्वायर आएगा, ट्रांसफर करेंगे -x होगा, ये जो आपके पास -12x है इधर आके +12x हो जाएगा, = 36 ऑलरेडी मौजूद है, इधर का +25 इधर -25 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 36 - 25 11 रहेगा, और इस तरफ से आपके पास x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 10x + 12x दोनों प्लस हैं तो आपके 22x होगा, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 11 और ये 22 इधर जाके हम डिवाइड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 11 से 11 2 = 22, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/2 होगा।
तो इस तरह सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/। जी स्टूडेंट, ये था हमारा 8th पार्ट। हम अगले पार्ट के लिए चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड में। जी स्टूडेंट, 9th पार्ट है, द एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 times आफ्टर 20 years। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी, यानी उसकी आज जो इज द प्रेजेंट एज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जो बताई गई है कि वो 20 साल के बाद आफ्टर 20 years 5 times, यानी आज जो एज है उसका 5 टाइम हो जाएगी। तो हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज इक्वल टू x ईयर। आज उसकी एज x ईयर है। आफ्टर 20 years तो क्या होता है, सपोज दैट अगर आज किसी बेबी की एज 5 है तो आफ्टर 20 years क्या होगी, 5 + 20 25 कहेंगे हम। तो यहां हमने सपोज किया x, तो आफ्टर 20 years क्या होगा, x + 20 इज इक्वल क्या है, ये 5 टाइम, यानी हम उसे 5 टाइम कह देंगे, प्रेजेंट एज का 5 टाइम। तो ये इक्वेशन होगी x + 20 इज इक्वल टू 5x। जिसको सिंप्लीफाई कर दें, x + 20 इज इक्वल टू 5x, 5x को आप इधर शिफ्ट कर लें लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड पे चला गया। तो x - 5x - 4x होगा, इधर आके ये -20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 20 माइनस से कैंसिल कर दें और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20/4। ये 4 उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा आपके पास 5। तो उसकी प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी जो होगी वो आपकी यहाँ फाइंड आउट हुई है कि 5 years है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं अगले बोर्ड पे। जी स्टूडेंट, 10th पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का कि x - 11 डिवाइडेड बाय 2x + 3। फिर अगली टर्म है +6 इज इक्वल टू 6x + 14 डिवाइडेड बाय 4x + 3। स्टूडेंट, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लस से जो सेपरेट हो रही है ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और यहां पे 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। अब हम या तो इसको पहले एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करें, नहीं तो फिर स्टूडेंट हम इसको उसी तरीके से लेकर चलते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की तरफ देखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में 2x + 3 है, तो इसके डिनोमिनेटर पे भी 2x + 3 है। तो इस टर्म्स का जो आपका एलसीएम होगा वो 2x + 3 ही होगा। तो आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि गिवन आपके पास है, ये क्वेश्चन रीराइट किया गया है, सब साइन देख लें, माइनस प्लस प्लस प्लस। तो स्टूडेंट अब हमने इसको एलसीएम जो है, जो इसका 2x + 3 है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2x + 3, और यहाँ पे भी 2x + 3, इस टर्म के साथ भी 2x + 3, इस टर्म के साथ भी 2x 3 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2x + 3 मल्टीप्लाई 2x + 3 मल्टीप्लाई 2x + 3 मल्टीप्लाई। अब क्या होगा कि इससे आपके पास ये जो है यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहां इस टर्म में आपके पास सिर्फ रहेगा x - 11 प्लस ये है आपके पास, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इस टर्म के साथ, दिस कैन बी रिटन एज कि 6 × 2x + 3, और इज इक्वल टू यहां पे आपके पास 6x + 14 रह जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे पहले, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, तो x - 11 प्लस 6 × 2 = 12x और फिर प्लस 18 इज इक्वल टू 6x + 14। स्टूडेंट अब अलाइक टर्म्स आपके पास हैं, x और ये है 12x, ये हो जाएगा 13x - 11 और ये है प्लस 18, तो -11 प्लस 18 तो प्लस का 7 रहेगा यहाँ पे। इधर 6x + 14 है। अब आप अपनी x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे आप चेंज कर दें। यहाँ पे 13x है, इधर का 6x -x हो जाएगा, इधर जो +7 है उधर जाके -7 हो जाएगा, 14 ऑलरेडी वहां पे प्लस का था। सिंप्लीफाई करते हैं तो 14 - 7 7 होगा, और 13x - 6x तो 7x प्लस का रह जाएगा। स्टूडेंट यहां जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7/7 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो आंसर आपने निकाला है, कभी कभी चेक करने के लिए कह देता है, तो हम इस आंसर को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे इसको पुट करके चेक करते हैं कि आया कि ये ठीक है कि नहीं। तो ये देखें आपके पास चेक के लिए इक्वेशन लिखी हुई है। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे x की प्लेस पे 1 रखते हैं यहाँ, तो आपके पास ये इधर हो जाएगा 1 - 11 डिवाइडेड बाय 2 × 1 + 3 + 6 है इज इक्वल टू 6 × 1 + 14 और डिवाइडेड बाय
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 into 1 plus 3। यहाँ ऊपर आपके पास है -11 से 10 रह जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 2 ही रहेगा, 2 + 3 होगा प्लस 6 है इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे 6 + 14 होगा, नीचे 2 + 3, ये इक्वलिटी है। इधर स्टूडेंट बनता है 20/5 जो आपके पास बनता है 4। इस हैंड पे आप चेक करें तो -10 नीचे क्या आएगा 5 + 6 है, इसको आप डिवाइड कर दें, -2 + 6, तो स्टूडेंट -2 + 6 क्या है 4 इज इक्वल टू 4, तो बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये स्टूडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा जो है वो वाकई ही सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इक्वेशन को, तो इट मीन कि ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। हम नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं अगले बोर्ड पे। जी स्टूडेंट 11th पार्ट है कि x/7 -2 into 5 - 2x होल डिवाइडेड बाय 21, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म है 3 into 2x - 6 डिवाइडेड बाय 42 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट अब हमने रीराइट करके चेक किया है, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस माइनस और इक्वल टू 1। यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर पे 7 है, 21 है, 42। हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे जो हम हर टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सारे के सारे रिमूव हो जाए। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे 7, 21 और 42 का एलसीएम। ये एलसीएम एक साइड पे यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया गया है कि 7, 21, 42 से डिवाइड किया तो आपके पास सिर्फ 42 से अब कैंसलेशन होगी, 21 बनेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका एलसीएम 42 है। तो स्टूडेंट 42 से हर इसको 42 से मल्टीप्लाई किया गया, इस टर्म को 42 से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को भी और 1 को भी 42 से मल्टीप्लाई किया है। इसे करने से आपके पास ये इससे कैंसिल होगा, 7 6 ज़ा 42 और 21 2 ज़ा 42 और 42 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से अब हम देखते हैं कि आपके पास ये आएगा 6x, ये 2 into 2 4 into 5 - 2x लिखा गया है, ये ऑलरेडी आपके पास सारी कैंसिलेशन हो गई है। तो 3 into 2x - 6 इज इक्वल टू 42। स्टूडेंट अब हम इस पैरेंथेसिस को रिमूव करते हुए जो बाहर हमारे पास कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसकी मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट हम कैसे करते हैं कि आपके पास 6x लिखा, फिर -4 है तो 4 5 से पहले मल्टीप्लाई करें, 20 आएगा माइनस के साइन के साथ, फिर -4 और -2 की मल्टीप्लीकेशन से +8x लिखा जाएगा। फिर आपके पास यहाँ फिर अगेन इसी तरह से 3 2 ज़ा 6x और प्लस का 3 माइनस का 6 है तो -18 आ जाएगा इज इक्वल टू 42। अलाइक टर्म्स को कंबाइन करें, 6x + 8x + 6x, 6x + 8x 14x + 6 विच इज द 20x, और यहाँ पे -20 है और -18 दोनों को ऐड करके साइन नेगेटिव के साथ -38 लिखा गया है इज इक्वल टू 42। अब हम कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो 20x इज इक्वल टू -38 और +38 हो जाएगा। 42 + 38 कैलकुलेटर से सम करें तो आपके पास आंसर आएगा 80। 20x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 20 उधर जाकर डिवाइड कर दें तो आपके पास ये 80 और 20 को डिवाइड कर दें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 8/4 यानी 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा 4। जी स्टूडेंट ये था 11th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट 12th पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का, सॉल्व 3x - 10 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 into 3x - 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6x। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, हम रीराइट कर रहे हैं इसको, 1 1 और ये 1, यानी आपके पास 3 टर्म्स हैं और इसके 2 के डिनोमिनेटर के नीचे एक पे 6 और एक पे 3 है। हम इन डिनोमिनेटर की वैल्यूज को रिमूव करेंगे तो हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे जो होगा 6। एलसीएम आप देख सकते हो, तो 3 और 6 का वैसे भी आप कैलकुलेट करें तो 6 आप इसका एलसीएम ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 6, इस टर्म से भी, इससे भी और इस तीनों टर्म से 6 को मल्टीप्लाई किया गया। अब मल्टीप्लाई करने के साथ फिर कैंसलेशन हो जाती है, ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से ये 3 जब इससे कैंसिल करेंगे यह आएगा 2
और ये 6 जा 36x हो जाएगा इस तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो आपके पास 6 से कैंसिल हो गया, टर्म रहेगी 3x माइनस 10। लेकिन यहाँ जब 3 6 से कैंसिल किया तो 2 था, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 इंटू 3x माइनस 5 लिखा गया है। इस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके इस टर्म में 16 लिखा गया है, इज इक्वल टू 36x है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे, तो बाहर जो कांस्टेंट 16 है इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48x होगा, फिर 16 पॉजिटिव है और आगे टर्म है 5 नेगेटिव, तो माइनस का यहाँ पे साइन आएगा, 16 5 जा 80। तो स्टूडेंट अब अलाइक टर्म को हम कंबाइन करते हैं, 3x और प्लस 48x, 3 और 48 51x होगा, माइनस 80 और माइनस 10 ये माइनस 19 हो जाएगा, इज इक्वल टू 36x। एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये इधर आके माइनस 36x होगा, 51x ऑलरेडी मौजूद है, यहां से माइनस 90 जो है उस तरफ जाके प्लस 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 51x में से माइनस 36x, तो आपके पास रहेगा प्लस का 15x, 51 पॉजिटिव है, माइनस है 36, तो आपके पास हमारी बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है, तो ये रहेगा 15x विच इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाय 15। तो आप इसे डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, आंसर आएगा 6। तो इस क्वेश्चन का सेट ऑफ सोल्यूशन होगा 6। जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 12 तक हमने डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।